क्या सच में मरते समय इंसान अपने पुराने पलों को याद करता है? क्या सच में मरते समय बुरे कर्म नजर आते हैं? कैसे पता लगाया डॉक्टर्स ने इस राज के बारे में? क्या वाकई ये सच है, और सच है तो ये कैसे हो सकता है? आइए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, डेथ यानी मृत्यु, ये जीवन का वो सच है जिसे दुनिया कभी झुटला नहीं सकती। जिस व्यक्ति ने इस दुनिया में जन्म लिया है, उसे एक ना एक दिन इस दुनिया को छोड़कर जाना ही है। मौत से जुड़े कई ऐसे अनसुलझे रहस्य हैं जिनके बारे में सुनकर हर कोई हैरान हो जाता है। यहाँ तक कि विज्ञान की दुनिया भी और एक्सपर्ट और होनहार साइंटिस्ट भी लगातार मौत के उन रहस्यों के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अफसोस हर बार नाकामयाबी ही नजर आ रही है। लेकिन दोस्तों, सालों से वैज्ञानिकों की मेहनत अब जाकर रंग लाई है, क्योंकि उन्होंने इस राज से पर्दा उठा दिया है कि आखिर अंतिम समय में इंसान को क्या दिखाई देता है। दोस्तों, इस सवाल को लेकर वैज्ञानिक कई साल से रिसर्च में लगे हुए थे, लेकिन आखिर एक इंसान ने मरते मरते इस राज का खुलासा ही कर दिया, और उस खुलासे ने विज्ञान जगत को पूरा हिलाकर रख दिया। भाई लोग, आपने कई लोगों के मुंह से ये जरूर सुना होगा कि इस दुनिया में कोई ऐसे इंसान भी हैं जो मौत से वापस लौट आए हैं। जी हाँ, आपको ये सुनने में कुछ चटपटा लग रहा होगा, लेकिन हम आपको बता दें कि ये वाकई में सच है। दुनिया में लगभग 5% लोग ऐसे हैं जो अपनी मौत को जीकर वापस लौटे हैं। पर आप सोच रहे होंगे कि मौत को जीकर वापस लौट आने वालों का अंतिम समय से क्या ताल्लुक है, तो वो भी हम आगे बताने वाले हैं। दोस्तों, हमारी दुनिया में सालों से एक ही बात कही जाती है कि जब इंसान का अंतिम समय चल रहा है, यानी मौत से पहले का समय, उस वक्त कुछ ऐसा होता है कि हमें अपने जीवन के अच्छे बुरे सभी कर्म दिखने लग जाते हैं, यानी हमारे जीवन के सभी पाप पुण्य एकदम फास्ट फॉरवर्ड मूवी की तरह दिखने लग जाते हैं। और अब तो वैज्ञानिकों ने भी कुछ ऐसा ही सच अपनी खोज से बाहर निकाला है, जो वाकई इस बात को सच साबित करता है कि असल में डॉक्टर्स के पास इतने सालों के बाद एक ऐसा केस आया जिसने बताया कि जिंदगी के लास्ट मोमेंट में हमारी ब्रेन एक्टिविटी क्या रहती है। और ये अब तक की पहली ऐसी स्टडी बन गई जिसने ये बताया कि मरते वक्त इंसान को फ्लैशबैक दिखाई देता है, यानी पास्ट लाइफ। और आपको हैरानी होगी कि इस स्टेटमेंट को सबूतों के साथ साबित किया गया है। तो कैसे हुआ इस बात का खुलासा, ये जानते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, हम जिस केस की बात कर रहे हैं वो 87 साल के कनाडा के पेशेंट का केस था, जिसे एपिलेप्टिक अटैक यानी मिर्गी के दौरे पड़ने की बीमारी थी। उनकी इस बीमारी का इलाज करने के लिए उनके शरीर के टेस्ट किए जा रहे थे, जिसमें उनकी ब्रेन स्कैनिंग भी शामिल थी। उनकी ब्रेन स्कैनिंग के लिए डॉक्टर EEG टेस्ट कर रहे थे, यानी इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम टेस्ट। और इस टेस्ट में डॉक्टर्स पेशेंट की ब्रेन एक्टिविटीज के बारे में जानने वाले थे। अब उस पेशेंट का टेस्ट चल ही रहा था, तभी अचानक उस पेशेंट को हार्ट अटैक आ गया और उस समय उसकी मौत हो गई। जिसके बाद डॉक्टर्स ने सोचा कि पेशेंट के मरने के पहले और मरने के बाद की ब्रेन एक्टिविटी रिकॉर्ड हो गई, और उस रिपोर्ट से पता लगाया जा सकता है कि मरते समय इंसान का दिमाग कैसे काम करता है। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। उस पेशेंट की ब्रेन एक्टिविटी टेस्ट में रिकॉर्ड की गई, और इसके बाद जब डॉक्टर्स ने उस रिपोर्ट को देखा तो उन्हें पता लगा कि इंसान की हार्ट बीट बंद होने के लगभग 30 सेकंड्स पहले और 30 सेकंड्स बाद उनकी ब्रेन एक्टिविटी कई पार्ट्स में इंक्रीज हो जाती है, जैसे मेमोरी, रिकॉल, मेडिटेशन और ड्रीमिंग। और इस रिपोर्ट के जरिए डॉक्टर्स ने प्रूफ किया कि शायद मरने से पहले इंसान अपने जीवन के हर समय को याद करता है। लेकिन अब डॉक्टर्स के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि इस रिजल्ट को प्रूफ के साथ कैसे पेश करें, क्योंकि ये पहला ऐसा केस था जिसमें इस राज का खुलासा हो पाया। इस रिसर्च को सबूत के साथ पेश करने के लिए डॉक्टर्स ने इस केस के ऊपर काफी स्टडी की, और रिसर्च के दौरान उन्हें वे लोग भी मिले जो मौत को जीकर वापस लौटे थे। जी हाँ, वही लोग जो मर गए थे, लेकिन किसी वजह से उनकी जान बच गई। अब जब उन लोगों से पूछा गया तो उनका भी यही जवाब था। उनका कहना था कि जब उनकी मौत नजदीक आ रही थी तब उन्होंने देखा कि अपनी सभी पुरानी बातें उन्हें याद आ रही हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे वो फ्लैशबैक में अपनी जीवन की कहानी देख रहे हो। इसके अलावा डॉक्टर्स ने मौत के करीब पहुंचने वाले का EEG टेस्ट भी किया, जिससे इस बात को प्रूफ के साथ साबित किया जा सके। इस रिपोर्ट को सच्चा साबित करने के लिए EEG टेस्ट का सबसे बड़ा रोल है। वो कैसे, तो आइए ये जानते हैं। अब जैसे ही हम सब ये जानते हैं कि हमारे ब्रेन में 86 मिलियन न्यूरॉन्स होते हैं, और ये न्यूरॉन्स एक दूसरे से काफी कम्युनिकेट करते हैं, लेकिन ये वर्ड्स में नहीं बल्कि छोटे छोटे सिग्नल्स के जरिए कम्युनिकेट करते हैं। इनसे ही ब्रेन वेव्स जनरेट होती हैं, और इन्हीं ब्रेन वेव्स को ही EEG की मदद से मेजर किया जाता है। यानी इस बात से आप समझ सकते हैं कि ये जो EEG टेस्ट है वो सिंगल न्यूरॉन को मेजर नहीं कर सकता, क्योंकि सिंगल न्यूरॉन से जनरेट होने वाले सिग्नल्स काफी स्मॉल होते हैं, जिसे EEG मेजर नहीं कर सकता। इसलिए परफेक्ट डिटेक्शन के लिए EEG मशीन के 256 इलेक्ट्रोड्स को पेशेंट के सर पर अटैच करके इस एक्टिविटी को किया जाता है।
अब बात आती है वेव्स की, तो ये हमारे ब्रेन में 5 तरह की होती हैं, गामा, बीटा, अल्फा, थीटा और डेल्टा। इन पांचों वेव्स की फ्रिक्वेंसी और वॉक अलग अलग होते हैं, जिनको डिटेक्ट करके ईईजी मशीन पता लगाती है कि इंसान क्या सोच रहा है। सबसे पहले बात करें अल्फा वेव्स की, तो दोस्तों ये वेव्स तब प्रोड्यूस होती है जब इंसान एकदम रिलैक्स होता है, और जैसे हम मेडिटेशन में होते हैं या सोकर उठते हैं तब ये वेव्स हमारे ब्रेन में प्रोड्यूस होती हैं। इनकी फ्रिक्वेंसी 8 से 12 हर्ट्ज तक होती है। वहीं बीटा वेव्स तब रिलीज होती हैं जब इंसान कुछ सोच रहा हो, फिर डेली रूटीन का काम कर रहा हो। इसकी फ्रिक्वेंसी 12.5 से 30 हर्ट्ज तक होती है। डेल्टा वेव्स, इस वेव्स के द्वारा शरीर में ग्रोथ हार्मोन्स जैसे कई हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं। इस वजह से ये वेव्स बच्चों में सबसे ज्यादा पाई जाती हैं। इनकी फ्रिक्वेंसी 0.5 से 3.5 हर्ट्ज तक होती है, जो काफी कम होती है। थीटा वेव, दोस्तों ये वेव्स रिलीज तब होती है जब आप कुछ याद करने की कोशिश कर रहे हो, जैसे स्कूल या कॉलेज के नोट्स वगैरह। इनकी फ्रिक्वेंसी 3.5 टू 7.5 हर्ट्ज तक होती है। अब बारी है गामा वेव की। दोस्तों सभी ब्रेन वेव्स में इन वेव्स की फ्रिक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है, और ये वेव्स तब रिलीज होते हैं जब इंसान ज्यादा एक्टिव होता है, यानी दिमाग लगाने वाले काम करता है। बता दें कि व्यक्ति इंटेलिजेंट होते हैं, उनके दिमाग में ये वेव्स सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होती है। इन वेव की फ्रिक्वेंसी 25 से 140 हर्ट्ज तक होती है, जो सबसे ज्यादा होती है। और इन्हीं वेव्स में कुछ ऐसी वेव्स भी होती हैं जिनकी फ्रिक्वेंसी 40 हर्ट्ज तक होती है। बता दें कि जो वेव्स होती हैं ये मेमोरी रिकॉल करने, बहुत सी बातों को स्टोर करने और पुरानी बातों को याद करने के लिए यूज होती हैं। और इन सभी वेव्स के जरिए ही डॉक्टर्स ने मरने के समय इंसान की सोच के बारे में पता लगाया। असल में उन पेशेंट्स की रिपोर्ट में डॉक्टर्स ने देखा कि उसके ब्रेन में सभी वेव्स बहुत जल्दी बदल रही थी। रिपोर्ट में देखा गया था कि उनके ब्रेन में गामा की हाई फ्रिक्वेंसी थी और उसके साथ लो फ्रिक्वेंसी डेल्टा और बीटा वेव्स भी मौजूद थी, यानी एक साथ तीनों वेव्स, जिनमें गामा वेव्स सबसे ज्यादा थी, जो तेजी से बदल रही थी। और इस बात से क्लियर होता है कि इंसान मरते टाइम अपनी पुरानी बातों को याद करता है। लेकिन वैज्ञानिकों के लिए यह सबूत भी कम था, इसलिए उन्होंने चूहे पर टेस्ट किया और उन्होंने देखा कि उनके ब्रेन में भी गामा वेव्स की फ्रिक्वेंसी बढ़ रही है। इन सब बातों से साफ जाहिर होता है कि मरते समय इंसान अपनी पुरानी बातों को याद करता है। इस बात से तय होता है कि अगर आपने जीवन में अच्छे काम किए होंगे तो मरते समय आपको अच्छे कर्म याद आएंगे, जिनको याद करके आप खुशी खुशी अपने अंतिम समय को जी सकेंगे। और अगर बुरे कर्म किए होंगे तो उनको याद करके अपने अंतिम समय में दुखी होंगे। फैसला आपके हाथ में है। वेल, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। दोस्तों आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।